Hey everybody. हेलो एवरीवन। So आज हमारा शायद चौथा पॉडकास्ट है, राइट? चौथा, राइट। चौथा पॉडकास्ट है तो it's a beautiful day. या इट्स नॉट सनी दो। Yeah, but it's still beautiful, nice and warm, या good weather. तो आज हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? आज मैं सोच रहा था आज जो हमने भी काफ़ी लेटेस्ट क्या कल ही शायद हमने जो लॉन्च किया है चांद पे अपना थर्ड मिशन चंद्रयान थर्ड, उसके बारे में बात करते हैं। बिल्कुल, मतलब आई वुड से कि इंडिया के लिए सबसे पहले तो बधाई की बात है सभी देशवासियों के लिए कि हमने चंद्रयान 3 जो लॉन्च किया है और सक्सेसफुल लॉन्च हुआ, तो दैट्स वेरी नाइस है। तो इंडिया के लिए एक बड़ा माइलस्टोन भी है स्पेस रेस में, और इंडिया चौथा ऐसा देश बन गया है जो आफ्टर यूएस, रशिया एंड चाइना, जो बेसिकली अगर लैंड करते हैं सक्सेसफुली तो चौथा ऐसा देश होगा जो जिसने सॉफ्ट लैंडिंग करी है मून पे। सॉफ्ट लैंडिंग मीन्स कि प्रॉपर लैंडिंग विदाउट क्रैशिंग। तो चौथा ऐसा देश होगा, और जो देश के लिए बहुत गर्व की बात है और बड़ी ऐतिहासिक मोमेंट होगी हमारे देश के लिए कि अगर हम चांद पे बिल्कुल सही सलामत लैंड कर पाते हैं। अनफॉर्चुनेटली चंद्रयान 2 में ही ऐसा रिकॉर्ड बन जाता है, पर समय लक ने साथ नहीं दिया। सिर्फ आधे किलोमीटर से चूक गए हम। आधे किलोमीटर पहले कम्युनिकेशन डिवाइसेस में कुछ प्रॉब्लम आ गई, सॉफ्टवेयर ग्लिच हुआ और जिससे कम्युनिकेशन टूट गई और वी वर नॉट एबल टू लैंड। बट दिस टाइम कहते हैं ना कि there's time and place for everything, तो this time this is the lucky chance. मैं ये डिस्कस करना चाह रहा था कि जो लास्ट टाइम हमने किया, ऑब्वियसली इस बार हमने काफ़ी काम किया होगा उस पर, जहाँ पे हमने सीखा लास्ट टाइम से ना। लास्ट टाइम हम बहुत क्लोज पहुँच गए थे, तो इसलिए इस बार गारंटी बहुत ज़्यादा है कि हम लैंडिंग कर ही जाएंगे। अगर हम लैंडिंग करते हैं, इससे हमारे देश को, स्पेशली इंडिया को क्या मिलेगा? क्योंकि इससे पहले लोग भी चांद पे जाके आ चुके हैं। बिल्कुल। एक टाइम तक एक रेस थी, है ना, उसके बाद वो रेस बंद कर दी गई। 30-40 साल तक हम इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिए चांद पे। अभी हम इससे हमें क्या मिलेगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि चंद्रयान इम्पोर्टेंट क्यों है, राइट? ये अभी इतना वाई सच अ बिग इशू है, बिग सेलिब्रेशन क्यों है? तो आई थिंक मल्टीपल रीजंस है इसके। जैसे सबसे बड़ी बात ये है कि एक तो इंडिया जो है अगर प्रूव कर देता कि वी कैन सॉफ्ट लैंड, तो हमारे लिए आगे वाले जो मिशन हैं चंद्रमा के पे जो जाने वाले मिशन हैं वो एक्वायर करने आसान हो जाएंगे, नासा से या दुनिया के और किसी भी देश से। मान फॉर एग्जांपल बहुत सारे देश हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते इतने महंगे मिशन भेजना। जैसे यूरोप में कई देश हैं, अभी यूके अफोर्ड कर पा रहा है या यूएई अफोर्ड कर पा रहा है, पर हो सकता है कि वो चाहते हो कि हमें चीप चाहिए। और इंडिया ने सबसे बड़ी बात है कि इंडिया ने सबसे चीपेस्ट मिशन भेजे हैं मंगल पे, चांद पे, जो कोई और मतलब कोई सोच भी नहीं सकता। तो एक लिए हमारे लिए वो प्रोजेक्ट लेने बहुत आसान हो जाएंगे। तो सभी कहेंगे यार हमें इंडिया के थ्रू भेजना है। तो आप ये कह रहे हो कि इससे आप हमारे लिए एक हिसाब से टेक्नोलॉजी में तो आगे हम बढ़ेंगे ही, लोगों का भरोसा आएगा, प्लस हमारी इकोनॉमी और इससे हमें इनकम भी हो सकती है। बिल्कुल होगी ही। तो जैसे अभी हम स्पेस टूरिज्म का बात कर रहे हैं, अगर उसको मैं इसमें ऐड करना चाहूँ, जो ये डेवलपमेंट हुई है अभी और जिसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि हम सक्सेस पाएंगे इस बार, उसमें ये कितना हेल्प करेगा स्पेस टूरिज्म में? दुनिया अगर ये चीज़ हम सक्सेसफुली कर लेते हैं तो जो लोग हैं जो इन चीज़ों में अपना बिजनेस देख रहे हैं, वो इसको कैसे लेंगे और कितने हम उनके फेवरेट बन जाएंगे? ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है, क्योंकि अभी एज फार एज आई नो के ऑलमोस्ट 150 स्टार्टअप्स हैं, स्पेस रिलेटेड स्टार्टअप्स, जो इंडिया में रजिस्टर्ड हैं। तो दैट्स अ बिग नंबर कंपेयर टू आज से मान लीजिए 10 साल या 15 साल पहले तक इतने कंपनीज नहीं स्पेस में इन्वेस्ट करना चाहती थी, या प्राइवेट इंडस्ट्री सेक्टर नहीं मिलना चाहता था स्पेस में, राइट? सो तो उनके लिए, ऐसे लोगों के लिए जो है ये जो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी, तो और बहुत बड़े बिजनेसमैनों के लिए भी एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट होगा कि हाँ हम ये कर सकते हैं और इस चीज़ में पैसा हमें लगाना चाहिए। और जैसे ही प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व होता है, जैसे कि आप हर चीज़ के साथ देखते हैं कि एफिशिएंसी बढ़ जाती है, एक्सपोनेंशियली बढ़ जाती है। तो स्पेस रेस वो तो चल छोड़ ही दीजिए, पर टूरिज्म की जो बात है, इकोनॉमी की जो बात है, वो भी अगर इसमें इन्वेस्टमेंट अच्छे से होती है और भी हम इसको यूटिलाइज कर पाते हैं, कैपिटलाइज कर पाते हैं इस पर, तो हम बिल्कुल स्पेस टूरिज्म में जो है अपना झंडा गाड़ सकते हैं। तो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा, अलग अलग जगहों पे इकोनॉमी के लिए स्पेसिफिकली काफ़ी फ़ायदा होगा। दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर हमें चंद्रमा पे जो हमारा
यहाँ पे बड़ा एक वो भी है कि रीज़न जाने का, वो ये है कि साउथ पोल जो है चंद्रमा का, जहाँ पे हमने पानी ढूंढा था चंद्रयान 1 ने 2008 में, तो वहाँ पे एक तो अगर पानी हमें मिलता है, लिक्विड वाटर मिलता है, तो वो उसका फ़ायदा ये है कि वहाँ से अब जैसे कि पता है वाटर H2 होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, तो पानी को अगर आप तोड़ सकते, स्प्लिट कर सकते पानी के एटम को, तो यू गेट हाइड्रोजन एंड यू गेट ऑक्सीजन। दोनों ही चीज़ें जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाइड्रोजन से हम सर्वाइवल के लिए सबसे पहली चीज रिक्वायरमेंट, ऑक्सीजन के लिए सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन और फ्यूल के लिए हाइड्रोजन। तो हमारे लिए बेसिकली एक वर्चुअल जो हम वहाँ पे फ्यूलिंग स्टेशन, एक पेट्रोल पंप खोल सकते हैं। तो अगर मान लीजिए हमें कहीं और जाना है, मान लो हम मार्स की ही रखें, वो बातें करते हैं, तो थ्रू चंद्रमा पे रुक के रिफ्यूल करके, तो हमें इससे क्या फ़ायदा होगा कि हमारे धरती से रॉकेट उड़ेंगे, एक तो हल्के उड़ेंगे, फ्यूल कम भेजना पड़ेगा, तो डायरेक्ट पैसा बचता है रॉकेट में, उसको जो पहुंचने की, हल्के होने के कारण वहाँ पहुंचने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है, प्रिसीजन ज़्यादा अच्छा हो जाएगा क्योंकि तो डिस्टेंस हमारी कम होगी। मार्स मतलब हाँ, अगर रुक के जाएंगे तो डिस्टेंस कम पड़ेगी, और हल्के रॉकेट भेजेंगे तो इट्स बेनिफिशियल फॉर अस, राइट। तो एक रिफ्यूलिंग स्टेशन बन सकता है, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि हम चंद्रमा पे मान लो को मिशन भेजना आगे, तो अगर वहाँ पे फ्यूलिंग स्टेशन है तो वहाँ पे मिशन भेजा, वहाँ पे वो गया, वहाँ पे रिफ्यूल हुआ, वहाँ हमने एक ही तरफ का फ्यूल भेजा, अभी हमें दोनों तरफ का भेजना पड़ रहा है, पर एक ही तरफ का भेजा, वहाँ से रिफ्यूल हो गया, वो वापस आ गया। तो दैट्स दैट। तो तीसरी बात क्या है, सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ, तो मैं यही ऐड करना चाह रहा था, फिर उसको हम एज अ लॉन्चिंग पैड यूज़ कर पाएंगे चंद्रमा पर। एक हिसाब से समझो हमारा बेस हो गया कि मेन बेस हमें किसी कंट्री पे अगर आक्रमण करना है, ऐसे सिंप्लीफाई करूँ मैं, तो अगर मान लो हमारी नेबरिंग कंट्री से वॉर होती है ना, डायरेक्ट दिल्ली से वॉर करना और उस कंट्री के बगल में ही कोई अपना एक बेस बना लेना टेम्परेरी, भले ही वो रिस्की होगा बट बना लेना कि एटलीस्ट कभी ज़रूरत पड़े तो हमें बहुत हेल्प करेगा। सेम चीज़ हमारे लिए ये होगी कि अगर हमें इसमें सक्सेस मिलती है अच्छी और हम चांद पे अपना बेस बना पाते हैं, तो हमारे जितने भी स्पेस मिशन होंगे उसमें काफ़ी ज़्यादा ये हेल्प करेगा उनकी सक्सेस में। बिल्कुल। तो ये दो बातें। तीसरी बात क्या है कि चंद्रमा, आपको पता है कि जितना हमारी थीसिस है उसके हाइपोथेसिस के मुताबिक कि चंद्रमा धरती से टूट के बना था, राइट। तो जो डार्क साइड ऑफ चंद्रमा है, जहाँ पे अभी तक कम खोज हुई है, तो उसमें धरती की जैसे और भी कई मिनरल्स पाए जा सकते हैं, क्योंकि अगर सेम हमारी अगर मदर प्लैनेट सेम था तो देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि चंद्रमा में बहुत सारे मिनरल्स हैं जो धरती पे हैं, तो हमें डायरेक्ट उधर माइनिंग करने का मौका मिल सकता है, जो कि हमें हेल्प कर सकता है। बिल्कुल, हर चीज़ में, क्योंकि हम वी आर रनिंग आउट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, राइट। तो अगर एक बिल्कुल एक और नेचुरल रिसोर्सेज की खदान मिल रही है तो वाई वुड वी लीव इट, राइट। तो ऐसा है कि एक सीरीज़ है बहुत अच्छी, आई एम नॉट श्योर कि आपने देखी कि नहीं, एक सीरीज़ एक्सपेंस, मैंने पूरी नहीं देखी है बट हाँ, उसमें डायरेक्ट यही कॉन्सेप्ट है कि धरती पे लोग रहते थे और पर धरती फिर लिवेबल नहीं रही, तो लोगों ने क्या करा, चंद्रमा को एक माइनिंग स्पेस बनाया, चंद्रमा में कुछ वर्कर्स रहते थे और वहाँ पे लोग माइनिंग करते थे, और मार्स पे एक कॉलोनी बनाई जहाँ पे मोस्टली लोग शिफ्ट हो गए हैं। तो धरती पे भी लोग रह रहे हैं, पर वो लोग हैं जो छोड़ के नहीं जाने देते प्लेनेट, मोस्टली लोग मार्स पे शिफ्ट हो गए हैं और चंद्रमा पे लोग माइनिंग कर रहे हैं, तो रिसोर्सेज के लिए उसको, तो काफ़ी अच्छा उन्होंने सर्वाइवल का अपना बना लिया है। तो कहते हैं ना कि जो बेसिकली फैंटेसी है वो साइंस से थोड़ा सा आगे होती है, क्योंकि फैंटेसी बाद में साइंस उसको रियलाइज करती है तो वो रियलिटी बन जाती है। बिल्कुल। तो इसलिए तो इट इज़ वेरी मच रियलिस्टिक अगर हम देखा जाए तो। अगर हम उस पर अपना बेस बना सकते हैं, उस पर अगर कुछ मिलता है, सोना, मिनरल्स जो अगर वहाँ पे जो हमें मिलते हैं जो धरती पे हम कम पाए जाते हैं, तो डेफिनेटली इट्स अ पॉसिबिलिटी कि हम वहाँ पे माइनिंग करेंगे कुछ।